Today we will come across a new kind of integral. याद रखना आप, एक और टाइप का इंटीग्रल है. राइट डाउन इंटीग्रल ऑफ द टाइप, इंटीग्रल ऑफ द टाइप. इसका क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का. इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल ई रेज़ पावर एक्स. बाहर होना ही होना चाहिए, अंदर होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स dx. इस तरह के इंटीग्रल अगर हो क्या करेंगे, याद रखना. यहाँ पे ऐसी फंक्शन होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसी फंक्शन, वो एक दूसरे के डिफरेंशिएशन होनी चाहिए बराबर. जो ऐसे तो आप यूज टू हो चुके हो ना, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है इस तरह. यहाँ पे देखो आप बच्चा, ये आपको सॉल्व करना है. मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह के होंगे. मैं कहूँगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ई रेज़ पावर एक्स. यहाँ पे हो सकता है वेट cos x, यहाँ पे हो सकता है sin x. अगर आपसे मैं ये कहूँ ये वालेट का, आपको अभी डिफिकल्ट दिखेगा, लेकिन अगर आपको ये याद हो ना, आप कहेंगे सीधे ये तो एफ डैश है, ये तो इसका डेरिवेटिव है. या आप यहाँ पे लिखो माइनस. देखो ये फंक्शन ये है, ये किसकी डिफरेंशिएशन है, ये इसकी है ना. इसकी डिफरेंशिएशन करो, ये निकलेगा, है ना. अब देखो इसको प्रूव क्या कैसे करेंगे और इसकी इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे आप. देखो इसको इवॉल्वेट कैसे करेंगे. यहाँ पे देखो आपको पता है कि आई कैन राइट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल. इससे मल्टीपल करो इसके साथ और इसके साथ, तो आएगा ई रेज़ पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस ई रेज़ पावर एक्स एफ डैश ऑफ एक्स. कोई शक dx. अब देखो यहाँ पे है ना प्लस, इंटीग्रल आप सेपरेट कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो ई रेज़ पावर एक्स एफ ऑफ एक्स dx प्लस ई रेज़ पावर एक्स एफ डैश ऑफ एक्स dx. राइट, इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको इवॉल्वेट करेंगे, तो आई कैन राइट इट I1 प्लस इंटीग्रल ई रेज़ पावर एक्स एफ डैश ऑफ एक्स dx. वायर I1 क्या है, यहाँ पे मैं लिखूंगा I1 किसको नाम दिया, I1 जो है वो इसको कॉल करेंगे फर्स्ट. I1 जो है वो मैंने इसके बदले लिखा ई रेज़ पावर एक्स एफ ऑफ एक्स. ये है ना प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. एक बात याद रखना, जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो आप ऑलवेज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं कर सकते हो, ये बात याद रखना. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसा कोई इंटीग्रल हो, इंटीग्रल ई रेज़ पावर माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स. जरा ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है. कोई माइकल लाल आप में से हैं जो इसकी इंटीग्रेशन कर सकता है, ठीक है. एक क्लास ऑफ फंक्शंस ऐसी है जहां पे एक क्लास ऑफ इंटीग्रल्स ऐसा है जहां पे आप दो फंक्शंस का प्रोडक्ट करेंगे और आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन है वो ठीक है, वो इसी से होंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही होंगे जब प्रोडक्ट हो. लेकिन मैं कह रहा हूं कि इन जनरल यू कैन नॉट कंक्लूड, ठीक है. आप कहेंगे जहां पे भी प्रोडक्ट हो लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, नहीं, नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है. लेकिन आपकी बुक में जो है ना वो उसी से होता है, पार्ट से ही. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होगी आपको, या यहाँ पे मैं लिखूंगा अंडर रूट एक्स साइन एक्स dx, फिर भी प्रॉब्लम है, ठीक है. तो ये समस्या क्रिएट करेगा डेफिनेटली. अब देखो ये है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, आपको पता ही नहीं है ना. यहाँ पे ये कह रहा है डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है, दैट मीन डिफरेंशिएबल है, ठीक है. इसने नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखा है सिंबल्स में. तो आप इंटीग्रेशन में पार्ट्स कर सकते हैं. तो बाहर कौन रखेंगे, अंदर कौन लेंगे. बाहर वही रखेंगे जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब आपको पता भी है क्योंकि डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव आपको लाना ही पड़ेगा. तो हम इसी की डिफरेंशिएशन करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, रीजन यही है. अदरवाइज ये भी डिफरेंशिएबल था, तो हम इसी की डिफरेंशिएशन करेंगे. तो क्या है वो, हम एफ ऑफ एक्स को बाहर रखेंगे, इंटीग्रल ई रेज़ पावर एक्स dx, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ पावर एक्स, फिर ब्रैकेट बंद, फिर एफ डैश ऑफ एक्स जो बाहर रखा था एफ डैश ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल. अब इसकी इंटीग्रेशन इजी है, ई रेज़ पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, ई रेज़ पावर एक्स माइनस इंटीग्रल ई रेज़ पावर एक्स की ई रेज़ पावर एक्स सी. एफ डैश को ऐसे ही रखो. अब कुछ नहीं कर सकते हो आप, कॉल इट सेकंड सबस्टिट्यूट सेकंड इन फर्स्ट, वी गेट. आपने I1 निकाला है, क्या निकाला है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका I, तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1. I1 का वैल्यू क्या है ये, तो मैं लिखूंगा ई रेज़ पावर एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस
इंटीग्रल ऑफ e raised पावर x f डैश ऑफ x dx। लेकिन ये तो इसके बदले ये तो ऑलरेडी है ना वहां पे, समझ रहे मेरी बात को? ये प्लस है ये माइनस है लेकिन सेम है, तो क्या आया i का वैल्यू शॉर्ट में प्लस c। आज के बाद याद रखना, अगर आपसे कोई कहे कि इसकी इंटीग्रेशन बताओ तो मैंने क्या f डैश यूज किया ना, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इसके बदले e raised पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस सी होगा इसका आंसर डायरेक्ट। यहां पे था ना e raised इंटू एफ प्लस एफ डैश, लेकिन आंसर क्या आया e raised पावर x इंटू एफ ऑफ x बस। तो ये है ना f, ये है एफ डैश, तो शॉर्ट में लिखना आंसर e raised पावर x कॉस x, यानी कि जो यहां पे गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या है? 9.7 शायद 7.6। हाँ, फॉर एग्जांपल है क्वेश्चन आपका i इज इक्वल टू, पहले मैं इजी दिखाऊंगा, इंटीग्रल ऑफ, इसके एग्जांपल भी जो है वो भी करना है। इसमें से क्वेश्चन 100%। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, याद रखो मेरी बात, इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन होगा बड़ा dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब आपको रिकॉग्नाइज करना, बाद e raised पावर x है, ये तो f होना चाहिए, तो f डैश होना चाहिए। क्या ये है ना इसी फॉर्म में? देखो आपको पता है d बाई डी एक्स ऑफ 1/x, बोलो क्या है? और क्या लॉग? पहले हम लिखेंगे d बाई डी एक्स, फिर लिखेंगे x raised पावर -1। अब लगा x raised पावर n की फार्मूला, तो आएगा -1 इंटू एक्स रेज पावर -1, तो यहाँ पे -1, तो आएगा -1 इंटू एक्स रेज पावर -2, तो आएगा -1/x²। तो दैट मीन्स ये -1/x² जो है ये इसकी डिफ्रेंसिएशन है। तो दैट मीन आई कैन राइट इट लाइक दिस आपके लिए 1/x प्लस -1/x²। तो आंसर क्या होगा शॉर्ट में? दिस इंटू दिस विद द हेल्प ऑफ दिस। वो समझ आया? देखो पहले ऐसा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो आप, इसमें थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है इंटीग्रल आपका i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x e raised पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर। कोई बता सकता है क्या? e raised पावर x है तो एक एरिया तो क्लियर है, तो हम मैं लिख सकता हूँ ऐसे e raised पावर x। अब अंदर क्या है? अंदर है x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब मसला यहाँ पे f क्या, फिर f डैश क्या है, वो बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे है ना x को +1, वो मैं यहाँ पे करूँगा ऐड 1, माइनस भी करूँगा 1, ठीक है। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, देखो ये मैं क्लब करूँगा एक साथ, ये अलग रखूँगा, ये इसको भी डिवाइड करा, ये इसको भी डिवाइड करा, ये बिल्कुल ये फॉर्म बन जाएगी। अब देखो कैसे ये कर रहा है ना, इसको डिवाइड, ये करो अलग अलग डिवाइड, e raised पावर x इंटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये समझो एक और एक खत्म फैक्टर, समझ आ रहा है? दैट इज इक्वल टू e raised पावर x इंटू 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल नॉट स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। अब देखो है ना ऊपर वाला टाइप सिर्फ शिफ्टेड फंक्शन है, वहाँ पे 1/x था, यहाँ पे 1/x प्लस 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो आप इसकी डिफरेंशिएट करो, डेफिनेटली ये निकलेगा माइनस के साथ जिस तरह यहाँ दिखाया, ठीक है। तो इन शॉर्ट यू कैन राइट दिस इज एन इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप। तो आप लिख सकते हैं दिस इज e raised पावर x इंटू 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस c आंसर, ठीक है। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर
21 देखो आप, क्वेश्चन 21 ऑफ सेम एक्सरसाइज। मैं लिखूंगा आई इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 दफ़ा आपको पार्ट्स करना पड़ सकता है। इस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको, अगर ई रेज़ पर एक्स भी हो और साइन एक्स भी हो, वहाँ पे वो सर्कुलेट होगा, क्योंकि साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है। ई रेज़ पर एक्स, ई रेज़ पर एक्स, ठीक है। तो आप पे डिपेंड है आप क्या करोगे। ई रेज़ पर एक्स को एफ लेंगे, इसको जी लेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं। आप इसी को जी, यहाँ पे जब भी ई रेज़ पर एक्स कॉस हो, ई रेज़ पर एक्स साइन हो, यहाँ पे आप पे डिपेंड है, आपकी चॉइस पे डिपेंड है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वी गेट आई इज इक्वल टू ई रेज़्ड पावर 2x इंटीग्रल ऑफ sin x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ sin x dx, और इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, ई रेज़ पावर 2x इंटू 2, याद है ना। अब ये 2 मल्टीप्लिकेशन में बाहर आएगा तो आएगा ई रेज़्ड पावर 2x, लेकिन ये माइनस बनेगा, याद है आपको, यहाँ से भी माइनस आएगा बाहर तो प्लस बनेगा, इंटीग्रल ऑफ cos x और 2 बाहर, यहाँ से फिर से आएगा ई रेज़्ड पावर 2x dx, फिर से आ गया ना इंटीग्रल, फिर से सर्कुलेट होगा, इसलिए मैंने आई नाम दिया है इसको, ये काम की चीज़ है, आप देख लेना। नाउ आई कैन राइट इट माइनस ई रेज़्ड पावर 2x cos x प्लस 2is इंटीग्रल ऑफ cos x ई रेज़्ड पावर 2x dx। अब ये इंटीग्रल पहले मैं ये सॉल्व करूंगा, है ना, फिर मैं सबस्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे, कॉल इट फर्स्ट, ठीक। नाउ आई विल सॉल्व दिस इंटीग्रल cos x या ई रेज़्ड पावर 2x पहले, cos x dx, यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन, इसको f कहेंगे, इसको g कहेंगे, तो ये आपका f है, ये आपका g है, तो ई रेज़्ड पावर 2x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इंटू इसकी डिफ्रेंसिएशन 2 ई रेज़्ड पावर 2x dx, दैट इज इक्वल टू ई रेज़्ड पावर 2x cos की इंटीग्रेशन sin x माइनस इंटीग्रल ऑफ sin x 2 बाहर, ये 2 बाहर, इंटू ई रेज़्ड पावर x dx, दैट इज इक्वल टू ई रेज़्ड पावर 2x। अब तो ये फिर से cos में होगा, अब क्या करेंगे, अब इसके बदले लिखेंगे आई है ना, असल में ये है ना। दैट मीन्स ये जो इंटीग्रल है, इसके बदले आपको आंसर मिला ये, सबस्टिट्यूट इन फर्स्ट वी गेट, तो आपको मिलेगा आई इज इक्वल टू माइनस ई रेज़्ड पावर 2x cos ऑफ x प्लस 2 टाइम्स, इस इंटीग्रल के बदले है ना ये वैल्यू, समझना मेरी बात, ये इसके बराबर है, दैट मीन्स यही इसके बराबर है, ठीक है। तो आएगा ई रेज़्ड पावर 2x माइनस 2is आई। अब देखो दैट इज इक्वल टू माइनस ई रेज़्ड पावर 2x cos x प्लस 2is ई रेज़्ड पावर 2x माइनस 4i, यह माइनस 4i क्योंकि यहाँ पे भी i है ना, ये आएगा यहाँ पे, यह बनेगा 5i, तो बनेगा i प्लस 4i इज इक्वल टू, पहले प्लस वाला लिखेंगे फिर माइनस वाला प्लस c, ठीक है। अब भेद में c लिखेंगे वो भी चलेगा, अब यहाँ पे भी लिख सकते हो, मसला नहीं है। अब 5y इज इक्वल टू ई रेज़्ड पावर 2x कॉमन करेंगे, अंदर रहेगा 2 माइनस cos x प्लस c, लेकिन आपको i का वैल्यू निकालना था इस इंटीग्रल में कि 5 टाइम्स i, तो 5 डिवाइड होगा 1/5 टाइम्स 2is माइनस, हाँ, ई रेज़्ड पावर 2x cos ऑफ x प्लस c/5 आंसर है। c/5 को आप c भी कह सकते हो, कोई शक प्रॉब्लम है कहीं भी,
अब बोलो ना, अगर आपको लग रहा है कहीं पे प्रॉब्लम है तो मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया था आपने, 18 और 20th है। 18 देखो, 20th देखो, 20th I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x माइनस 3 का होल, नहीं x माइनस 1 का होल क्यूब ई रेज पर x। जब भी यहाँ पे ई रेज पर, दैट मीन f प्लस एफ डैश बनाना पड़ेगा, तो दैट मीन आई कैन राइट इट लाइक दिस। अब क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है, नहीं अगर मैं ऐसे कहूँ आपसे, ऐसे याद रखना आप, 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, 1 बाई एक्स क्यूब है ना, ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर माइनस 2, दैट इज माइनस 2 एक्स रेज पावर माइनस 3, तो दैट इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स क्यूब। बन गया ना नीचे 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर। अदरवाइज अगर एक्स स्क्वायर होता उसकी आती है एक्स, लेकिन ये 1 बाई है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको ऐसे ही सोचना, ये तो फिर 1 बाई एक्स माइनस 1 का क्यूब 1 बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर होना चाहिए, उसी की डिफरेंशिएशन लग रही है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैनिपुलेशन की, जिस तरह इससे पहले क्वेश्चन लिखे, मैं क्या लिखूंगा, मुझे चाहिए ये बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर कब बनेगा, जब यहाँ से एक कटेगा, तो मैं लिखूंगा x माइनस 1, वो इसके साथ कटेगा फिर, तो मैं बनाऊंगा ऐसे x माइनस 1, लेकिन हमें चाहिए माइनस 3, तो माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब dx। समझ आया, बराबर आ गया, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, राइट। तो अब देखो ये इसको भी डिवाइड कराएं, उसको भी, ओ सॉरी यहाँ पे e रेज़ पावर x है ना, दैट इज इक्वल टू, वीडियो इज ऑन, e रेज़ पावर x। अब देखो ये इसको भी डिवाइड करो, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का क्यूब, ठीक है, माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का क्यूब। अब देखो दिस यहां से एक और एक खत्म, तो यहां पे बचेगा इंटीग्रल ई रेज़ पावर एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, सही है, माइनस दिस फंक्शन विल पे फॉर दिस 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखो ये माइनस 2 आता है, एक्स माइनस 1 का क्यूब dx, ये है ना, फिर ये आपका f है, इसका f डैश है, देखो करो डिफरेंशिएशन, वहाँ पे मैंने कर दी है, ये जिस तरह 1 बाई एक्स की आई माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स प्लस 1 की आएगी माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह माइनस 1 हो या प्लस 1 हो या प्लस 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स दिस इज योर f, दिस इज योर f डैश, ठीक। लेकिन अगर आप इंटीग्रल देखेंगे वहां पे प्लस था बीच में, दैट मीन्स मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इस तरह, इंटीग्रल ई रेज़ पावर एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का क्यूब। अब देखो ये आपका f है, ये नहीं लेना है f, ये f लेना है, ये इसकी डिफरेंशिएशन ही आएगी dx, and by that integral you can write e raised power x into f 1 by x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस c, ठीक है। इस तरह आप देख लो, 21 मैंने दिखाया है, हाँ 22th देखो आप, इसमें e raised power x नहीं है तो ज़रूरी नहीं है हम उसी लाइन में सोचेंगे, ये नेचुरल क्वेश्चन है। यहाँ पे बताओ मुझे क्या करेंगे, 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो पुट क्या करते हैं, क्या आप आइलेट के बारे में सोच रहे हैं, आइलेट इनवर्स पुट करेंगे, आप करते पुट साइन इनवर्स, लेकिन इस एंगल इतना बड़ा है, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब आप उस एंगल में सोचो आइलेट के ही, लेकिन इनवर्स यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, वो तो ट्रिक है। मैंने कहा वो जनरल स्टेटमेंट नहीं है कोई, जहाँ पे भी ले कर दो ना, उस हिसाब से तो फिर साइन इनवर्स करना था पुट, लेकिन लॉग भी नहीं है। अब अलजेब्राइक पे आते हैं, लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप है, ये मैं आपको एक मतलब क्या इंट्यूशन मेरा आ रहा है कि ऐसा ही करेंगे। वहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप है, क्या कहते हैं पुट, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में क्या करते हैं पुट, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, वो है ना वही,
वन स्क्वायर है तो आपको ये टाइप का है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, तो वही है ना। तो मैं करूँगा पुट डरने के बगैर इज इक्वल टू 1 टेन थीटा या टेन टी आप कर सकते हो। तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कोई शक? हाँ, आई हैव डिफरेंशिएटेड दिस विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो आपको आई बनेगा, डरना नहीं है, इंटीग्रल ऑफ, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी होती, मैंने पढ़ाई थी अच्छे से लेकिन आप लोगों ने पढ़ी नहीं, ट्वाइस टेन थीटा ओवर, गलत हुआ कुछ ना, ट्वाइस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सही है, डरना नहीं है। हम देखते हैं क्या होता है, डी एक्स के बदले सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ। आपको याद है साइन में एक फार्मूला है, साइन की फार्मूला को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को याद ही नहीं मत है, मैं दिखाऊंगा इसका प्रूफ अभी। देखो इंटीग्रल ऑफ, डरो मत, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा की फार्मूला को इसमें कन्वर्ट कर सकते, मैं भी दिखाऊंगा कैसे। तो दैट मीन इसके बदले हैं साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ये और ये खत्म, तो क्या बचा ट्वाइस थीटा, और यहां से क्या आया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आपको सोचना है, अब यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट थीटा, दैट मीन आपका एक्स थीटा है। अब आपके पास दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, कौन सा रूल करेंगे इंटीग्रेशन का, पार्ट्स। अब मसला है आप एफ क्या रखेंगे, जी क्या रखेंगे, लेकिन जी का मतलब हुआ इंटीग्रेशन के लिए, एफ का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन के लिए, ये सीधे पॉलिनोमियल है, एक्स है, थीटा एक्स है, तो मैं कहने का मतलब ये एफ ही रखेंगे। मैंने हमेशा कहा पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करो। सेक स्क्वायर जो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, टेन, है ना, इजी। अब लास्ट में आएगा इंटीग्रल में 10 इंटू 1, तो 10 फंस गया इंटीग्रल में। 10 की इंटीग्रेशन आपको पता है लॉग सेक, है ना, तो डरना नहीं है, लास्ट में थीटा को वापस देना है, वैल्यू क्या है उसका वैल्यू, वो यहां से आप ट्रायंगल बना सकते हो। प्रो ये तब आएगा आपको, मैं जबानी इसलिए कह रहा हूं, आप ये तब कर सकते हो जब आप वो प्रीवियस करेंगे, प्रीवियस एक्सरसाइजेस, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये थीटा है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई ए, तो आएगा टू प्रेजेंट ब्यूटी, ए नीचे होगा, टू प्रेजेंट ब्यूटी, तो बाई पैथागोरस थ्योरम दिस मस्ट बी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी वहाँ पे होगा उसमें ये इस्तेमाल करना है, कर सकते हो आप। अब मसला है कि ये कैसे आई, इसके बदले ये कैसे, वो मैं दिखाऊंगा, आप लिखो, ट्राई योरसेल्फ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, लिखो जल्दी जल्दी। देखो अब मैं ये दिखाऊंगा कि इसके बदले मैंने साइन 2 थीटा कैसे लिखा, ठीक है। आपको ये पता है कि साइन 2 थीटा फार्मूला जो है वो है ट्वाइस साइन थीटा कॉस, इसमें कोई शक, ये सबसे इजी है। कैसे ये प्रूव करेंगे, यूज साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई, तो ये आपको मिलेगा। अब आपको पता है यहां पे डिवीजन में 1 भी है। अब आपको क्या चाहिए, साइन चाहिए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टेन। अब साइन टेन कब बनेगा, जब आप उसको कॉस से डिवाइड करेंगे, लेकिन आपको ऊपर चाहिए खाली एक टेन, न कॉट चाहिए न कुछ चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से क्यों वो भी मैं बताऊंगा, दैट्स इक्वल, तो आएगा ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर, ताकि बैलेंस हो जाए, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर खत्म, ठीक है। अब देखो आगे, एक कॉस खत्म एक कॉस के साथ, वहां पे बचा ट्वाइस साइन बाय कॉस, तो क्या आएगा ट्वाइस टेन थीटा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस क्या होता है, हाँ सेक स्क्वायर थे, लेकिन आपको क्या चाहिए 10, तो मैं इसको हाँ ट्वाइस टेन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो भी है ना फार्मूला।
अगर इसका भी प्रूफ चाहिए यूज़ करो sin² + cos² = 1, फिर तो ये समंदर है।